गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 7, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। अब वो नेगेटिव सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आपकी हेल्थ में हो सकता है, कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा हो, कोई चैलेंज हो सकता है अभी रिलेशनशिप में आया हुआ हो, कोई चैलेंज हो सकता है हमारे फाइनेंशियल कंडीशन में आया हुआ हो। तो उस नेगेटिव सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, आंसर ग्रैटिट्यूड ही है, लेकिन देना कैसे है वो चैप्टर में देखेंगे। So before we start, who all did yesterday's assignment and how was your experience? कितनी लंबी लंबी लिस्ट लिखवाई, किसने किसने लिखवाई? मैंने आज लिखा ही रे बाबा, बहुत लिखा ही। अभी तक लिखवा रही थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने भी बहुत लिखवाई। वेरी भाभी, आप तो वैसे भी लिखवा ही रहे हैं हाथ में लगने के बाद में, कभी अपने हस्बैंड मैनेजर को, कभी दूसरे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड गुड। कर किया ना, सब लोगों ने होमवर्क किया? कैसा लगा वैसे पूरे दिन ग्रेटफुलनेस ढूंढने के चक्कर में, कैसा रहा? आज मैं मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स मतलब इन लॉज वगैरह के साथ में बैठ के बहुत देर तक गॉसिप भी की मैंने उनसे, अरे जो कि वाह, मैं कभी नहीं कर रही थी अभी। वेरी आई नाइस। एम जेलस। मैं क्यों इन्वॉल्व नहीं थी? क्योंकि तुम वीसी पे लेना पड़ता ना तुमको, इसलिए। नहीं, तेरा बेटा इन्वॉल्व था उसके अंदर। मुझे अच्छा पता रहा। भी नहीं है। वेरी नाइस। सुषमा ने लिखा है अच्छा रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। हु एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग और एनी क्वेश्चंस, डाउट्स और क्वेरीज? अफर्मेशंस लिखने शुरू किए हम लोगों ने। मैंने शुरू करा आज ही सुबह। वेरी गुड, वेरी बट गुड। हाँ, लिखूंगी और पूरा कर या लूंगी मैं। या लिखने के बाद रिकॉर्डिंग से पहले एक बार प्लीज भेजिएगा, चेक करवा लीजिएगा। हाँ, मेरा कर वाला दूंगी वो। फाइन था हाँ क्या? हाँ, मेरा वाला क्या? सॉरी। मैंने भेजा था आपको, वो फाइन था क्या? हाँ उसको हाँ रिकॉर्ड। हाँ 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 हाँ। उसमें थोड़े और ऐड करने हैं अपने को, मतलब जैसे जो जनरल होते हैं ना, आई एम काम, आई एम पीसफुल, ऐसे वाले थोड़े से डाल दीजिएगा उसमें। बट ठीक। ऑर्डर ऑफ अफर्मेशन आप वही रखिएगा, जो आपके ड्रीम्स का ऑर्डर है वही वही ठीक है। हेल्थ का पहले ले लीजिएगा, हेल्थ नहीं है शायद आपके उसमें। लिखा है आई एम हेल्दी। आई एम हेल्दी लिखा है, हाँ तो बस ठीक है, फिर वही ऑर्डर रखिएगा आप। जी। गुड गुड। चलिए, एनीथिंग एल्स एनीवन वुड लाइक टू शेयर, आस्क? चलो ठीक है, फिर चैप्टर शुरू करते हैं आज। शेयर स्क्रीन। डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। सो आज की पिक्चर में एक दरवाजे के उस पार मैजिक है, इस पार हम खड़े हैं। सो जो भी चैलेंज अभी हम फेस कर रहे हैं, उससे उस पार मैजिक वाले जगह पे जाने का ये दरवाज़ा है, जो ग्रैटिट्यूड का दरवाज़ा है। ग्रैटिट्यूड दे के कैसे हम किसी भी चैलेंज से बाहर आ सकते हैं, चैलेंज इन एनी एरिया। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, आप सोचिए कि ये वाला असाइनमेंट आप कौन से वाले एरिया के लिए करने वाले हो, किस एरिया में ये वाली बातें ज़्यादा सूट हो रही हैं, वो आप चूज़ कीजिए। वो रिलेशनशिप हो सकती है, वो करियर, फाइनेंसेस, अभी काम नहीं चल रहा है, अभी फाइनेंसेस डगमगाए हुए हैं, अभी हेल्थ ठीक नहीं है, या अभी कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप में चैलेंज आया हुआ है। सो आप किसके साथ ये करने वाले हो एक्सरसाइज, वो सोचिए जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। So, a thankful person is thankful under all circumstances. एक कृतज्ञ व्यक्ति हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर जोन में, कोई एक पर्टिकुलर, जैसे काउंटी ऑफ ब्लेसिंग करते समय तो हम थैंकफुलनेस लिख रहे हैं, लेकिन तुरंत ही जैसे ही हम उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिसके साथ अभी चैलेंज आया हुआ है, या उस पर्टिकुलर हेल्थ एरिया के बारे में अभी कुछ सोच रहे हैं, तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं, मतलब अनग्रेटफुल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता। जो कृतज्ञ है उसको हर सिचुएशन में कृतज्ञ रहना चाहिए, नहीं तो वो मिक्सचर नहीं चलता, इस पार उस पार, या तो इस पार या उस पार, ये बीच वाला रास्ता नहीं चलेगा कि मन चाहे तब कृतज्ञ हो गए और मन चाहे जब अनग्रेटफुल हो गए। यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? आई कैन, इफ नोबडी एल्स इज। शुरू करते आज का चैप्टर थोड़ा लंबा है, चलो चलो। थैंक यू। Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise.
because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing? सो आपके चाहे वो एरिया कोई भी हो, वो रिलेशनशिप का एरिया है जहाँ हमें चैलेंज है, जिसके साथ आप ये असाइनमेंट कर रहे हो, या आपका हेल्थ है, या आपका फाइनेंसेस या बिजनेस, जो भी अभी आप चैलेंज फेस कर रहे हो, उसको आपने फॉर ग्रांटेड लिया है डेफिनेटली, इसीलिए वो उसमें डिक्रीज हुआ है कुछ ना कुछ। ऐसा आप कनेक्ट कर लीजिए अब डॉट्स, क्योंकि जब भी हम कृतज्ञ नहीं है किसी चीज़ के लिए, ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमसे छीन ली जाती है। और उस छीन ली जाती है का मतलब यही है कि उसमें चैलेंजेस आने लगते हैं। सो अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करें तो वो रिलेशनशिप शायद रोज़ रोज़ की वो छोटे मोटे तू मैं झगड़े बढ़ बढ़ के मतलब ऑलमोस्ट ब्रेकअप पे आ जाता है वो चीज़। सो वैसे ही कोई भी जॉब, कोई भी हेल्थ एरिया भी हो सकता है जहाँ पे अभी आपको चैलेंज है, तो आप सोचिए कि क्या आपने ग्रैटिट्यूड कम दिया था, एक्नॉलेजमेंट कम दी थी, इसलिए है वो ऐसा, क्योंकि वो वैसा इसीलिए है। दीदी, अनु दीदी, मेरा एक हाँ। क्वेश्चन है इसमें। जैसे अभी एक स्ट्रेस को भी हम एक मेंटल हेल्थ एक इश्यू लेंगे इसमें कि नहीं यस लेंगे? यस यस। बिल्कुल। तो जैसे आए दिन अब कुछ ना कुछ आजकल सुनने में आता है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उस स्ट्रेस के वजह से कभी कभी नींद नहीं आना या उसी को सोचते रहना। तो ऐसा नहीं है हम ग्रेटफुल नहीं है यहाँ पे, या हम, बट इट हैपेंस, तो अब उसके लिए क्या करें, यानी व्हाट शुड वी आप डू? ग्रेटफुल नहीं हो मतलब आपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया? आपने अच्छी किताबें पढ़ी, आपने मेडिटेशन किया, क्या किया आपने मेंटल हेल्थ के लिए? ओके ओके, अच्छा वैसे अच्छा गॉट अच्छा, इट। ओके, हाँ हाँ, गॉट इट, समझ में आया। ओके ओके, या ठीक है। Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? सो इनमें से कोई भी क्वेश्चन का जवाब अगर आपको मिल गया है तो इसका मतलब आपको आधा सोल्यूशन तो वैसे ही मिल गया है कि ग्रेटफुलनेस नहीं दी है, इसीलिए मेरा ये पर्टिकुलर चैलेंज है। हेल्थ के बारे में हम लोग तब तक नहीं सोचते हैं जब तक कि कोई बीपी इशू ना हो जाए या कोई एक पर्टिकुलर चैलेंज ना आ जाए। जब तक हेल्थ में, तब तक हम सबको नॉलेज है कि है वॉक पे जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, सबको नॉलेज है, लेकिन वो करने का जो एक मोटिवेशन है वो बहुत कम, वो डिसिप्लिन बहुत कम लोगों में बिना चैलेंज के आ जाता है। वो चैलेंज आता है तभी लोग इस तरफ भागते हैं कि अरे बीपी हो गया है भाई, अब तो वॉक पे जाना पड़ेगा, शुगर हो गई है भैया, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। शुरू से सबको पता है कि शुगर नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम तब तक अवॉइड नहीं करते हैं चीज़ें जब तक कि वो एक रेड लाइन नहीं आ जाती अपने ब्लड रिपोर्ट्स में। सो सिमिलरली जॉब में भी जब तक ये ना सुनने में आता है कि भाई पिंक स्लिप्स दे रहे हैं, अब छटाई हो रही है जॉब्स पे, तब तक हम ग्रेटफुलनेस महसूस नहीं करने लगते। तब भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन। जैसे ही हम पिंक स्लिप्स मिल रही है सुनते हैं, वैसे ही हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है कि अरे अच्छा काम करो नहीं तो निकाल देंगे। सो वैसे ही हर एरिया में जब तक कोई चैलेंज नहीं आता, हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये है, लाइक 99% लोगों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही है कि वो उसके बारे में सोचते नहीं हैं। वो दे डोंट पे ग्रैटिट्यूड, they don't acknowledge, they don't do anything to maintain it. Yeah. Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So,
When you complain by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. सो एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप शिकायत कर रहे हो। यहाँ पे दो ही है, या तो एक्नॉलेज करो या शिकायत करो। सो बीच का कोई रास्ता है ही नहीं यहाँ पे। सो आप अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप शिकायत कर रहे हो। शिकायत कर रहे हो मतलब एक शिकायत 10 कदम दूर। चैलेंज आ जाएंगे हमारी लाइफ में डेफिनेटली, और जो चैलेंज आए हैं वो कभी ठीक होंगे ही नहीं जब तक कि हम अपनी शिकायतें नहीं बंद करेंगे। और शिकायत करना तो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है ही इंसानों की। यस। If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you're pushing your dream life further away with every complaint. यू आर पुशिंग योर ड्रीम लाइफ अवे। हर एक कंप्लेंट से 10 कदम दूर भेज रहे हैं आप अपनी ड्रीम लाइफ को। अब वो ड्रीम लाइफ मतलब ड्रीम एरिया हेल्थ का हो सकता है, ड्रीम एरिया फाइनेंस का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टेंटली हम कभी कभी ना हम अनइंटेंशनली भी कर देते हैं कंप्लेंट्स। जैसे मेरा नेटवर्क ख़राब है, जैसे मैं आज यहाँ पे बहुत गर्मी है, ये भी शिकायत है। जो भी मिला है उसको अप्रिशिएट कीजिए, जैसा भी है वो उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए। गर्मी है तो हम गर्मी में भी नहीं क्रिटिसाइज नहीं करना छोड़ते, बारिश है तो बारिश को भी क्रिटिसाइज करते हैं, और सर्दी होती है तो हम सर्दी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। सीएम को क्रिटिसाइज करते हैं, पीएम को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, बॉस को क्रिटिसाइज करते हैं। दे पे अस पीनट्स, बहुत काम निकलवाता है ये, अरे ओवर टाइम पे ओवर टाइम करवाते हैं ये हमारे को। हम फैमिली मेम्बर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छे खासे शादी ब्याह में अच्छा हाई वाइब्रेशन वाला माहौल होगा, डांस मस्ती सब चल रही होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, अरे ये मिठाई क्यों रखी, अरे वो हाईटी में आइटम कम क्यों रखे, अरे ये कुलचे तो ख़राब है, अरे उसने घाघरे का कलर देखा उसका कितना गंदा था, अरे उसके गहने देखे कैसे आउटडेट। मतलब कुछ ना कुछ हम नेगेटिव बातें करने में मज़ा आता है, हम लोगों को गॉसिप अराउंड करने में मज़ा आता है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। वो गॉसिप करने में मज़ा आता है इसलिए हम गॉसिप कर रहे हैं, अदरवाइज हमें कोई मतलब नहीं है दुल्हन का लहंगा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको क्या लेना देना है उस दुल्हन के गहने से, लहंगे से। लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं, गॉसिप करने के लिए एक टॉपिक मिल गया है वहाँ पे हमारे को। सो इवन दो दैट थिंग इज़ नॉट, जैसे हमारे अपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर सेल्यूलर नेटवर्क वीक है, तो इवन दो दैट पर्सन इज नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर सेल्यूलर नेटवर्क, लेकिन फिर भी वो उसकी शिकायतें करता है। वेन एवर ग्रुप में मैसेजेस आते हैं तो इसी तरीके से लिखा जाता है कि यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर नेटवर्क ठीक नहीं है। वो यूज़ नहीं कर रहे होंगे वो वाला, लेकिन हम उसको पास ऑन करते चले जाते हैं। होटल में एक बार जाते हैं खाना खाने के लिए और हम अपनी राय बना लेते हैं कि इस होटल में खाना अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, हर बार उस दिन कुछ हो गया होगा, नहीं अच्छा मिला, वो वाला पर्टिकुलर डिश जो आपने ऑर्डर किया वो नहीं मिला, लेकिन हम यही फैलाते हैं, यही बोलते हैं हर किसी को कि वो होटल अच्छी नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस। कभी नहीं बोलेंगे मैंने जो ऑर्डर किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हम अपने ऊपर तो कभी नहीं लेते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं है, हमेशा हम ऐसे ही बोलते हैं। एंड वी फॉरगेट दैट बाय टॉकिंग नेगेटिव, बाय टॉकिंग ऑलवेज बीइंग इन क्रिटिसिज्म, ऑलवेज कंप्लेनिंग, हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस होटल वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है एक कस्टमर जाने से, पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। Now you understand that complaining negative thoughts and words and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. Absolutely. So इससे पहले वाले पैराग्राफ में एक लाइन मार्क की है मैंने कि आज की डेट में अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आया हुआ है तो आप अब समझ जाइए कि क्या गलती हुई है हमसे। अनइंटेंशनली हम लोग ग्रेटफुलनेस नहीं दिए हैं उस एरिया में और कंप्लेन किए हैं उस एरिया में, अनइंटेंशनल।
ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, या ऑथर ऐसे नहीं कह रही है कि शिकायत आपने करी है, बहुत सारी शिकायतें करी है, नहीं, आपने अनइंटेंशनल शिकायतें की है। अब वो क्या आपका एरिया है, क्या वो शिकायतें की होंगी आपने, क्या ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, वो आप अपने हिसाब से अपने मतलब एरियाज में सोचें, बिकॉज दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हम सबको अपने अपने एरियाज में मिल जाएगा वो चीज़। एंड बट जो भी हुआ सो हुआ, अभी है चैलेंज, क्या करें, गलती हो गई, अनइंटेंशनली शिकायतें कर दी, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। तो द बेस्ट न्यूज इज दैट इफ यू हैव एनी नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ करंटली, इट वोंट टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू ट्रांसफॉर्म दैम विद ग्रेटिट्यूड। जो भी हुआ हो गया, लेकिन अब उसको ठीक कर सकते हो आप। ये एक बहुत बढ़िया न्यूज है कि आप ग्रेटिट्यूड दीजिए और उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। लाइक अ पफ ऑफ स्मोक, वो भाग जाएगा, दूर हो जाएगा हमारी जिंदगी से। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about on or finding things to be grateful for in a negative situation makes the solutions appear. एब्सोल्युटली। डिज्नी की ये पोलियाना मूवी हम सब, अगर आप प्लीज़ देखना चाहें तो प्लीज़ देखिए। मूवी में एक 12 साल की बच्ची है जिसके जो ऑफन हो जाती है, मॉम डैड जिसके एक्सपायर हो जाते हैं, और उसको उसकी मासी के यहाँ रहने के लिए भेज दिया जाता है। मासी की अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी कुछ ऐसी घटनाएं हुई होती हैं जिसके कारण उसको सोशल होना पसंद नहीं होता है। उसको अच्छा नहीं लगता है कि लोग उसके घर आए, वो लोगों से बात करे, कोई हंसे उसके सामने, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी दुनिया में अकेले रहना पसंद करती है। तो वो स्ट्रिक्ट होती है, तो उसको ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग जाती है बच्ची जब उसके पास में भेज दी जाती है। तो वो उसको रहने के लिए स्टोर रूम में भेज देती है, जो अटिक होते हैं, वहाँ के जो हाउसेज होते हैं वो ऐसे होते हैं ना, उसकी टेरेस। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये ट्रायंगल वाला जो टॉप मोस्ट घर का जो पोर्शन है, वहाँ रहने के लिए भेज देती है उसको, वो कमरा दे देती है उसको। खाने के लिए खाना नहीं देती है, गर्म दूध पिला के सुला देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, एक टाइम खाना खिलाओ इसको, ऐसे बोल देती है सर्वेंट्स को। हंसती नहीं है बिल्कुल भी वो मासी उसकी। बट वो बच्ची उसमें भी चीज़ें निकाल लेती है थैंकफुल होने के लिए। सो शी ऑलवेज सेज, वाओ आई एम सो ग्लैड कि मुझे अपना खुद का अकेले का एक रूम मिला है, टॉप ऑफ द हाउस व्यू मिला है मेरे को, मतलब एक खिड़की होती है उसमें अटिक में, तो बोलती है मुझे तो व्यू मिला है, टॉप वाला व्यू मिला है, वाओ आई एम सो ग्लैड, वाओ आई एम सो ग्लैड, गरम गरम दूध मिल रहा है मेरे को, आई एम सो ग्लैड, वाओ आई एम सो ग्लैड मॉम डैड नहीं है तो क्या मासी तो है मेरे को रखने वाली, अदरवाइज मुझे ऑर्फनेज हाउस में भेज दिया जाता। सो लाइक दैट शी फाइंड्स आउट थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन ईच एंड एवरी नेगेटिव सिचुएशन। सो हर नेगेटिव सिचुएशन में वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती है, मतलब उसमें, और पूरे गांव को अपना दोस्त बना लेती है इस तरीके से, क्योंकि सभी इंस्पायर हो जाते हैं और उन्हें सबको पसंद आने लगता है उसका ये ग्लैड गेम। तो पूरा गांव मिलके ये ग्लैड गेम खेलने लग जाता है उस मूवी में। सबसे मज़ेदार वाला जो इसमें मूवी में एक चीज़ है वो है कि एक इंसान का ना पैर में कुछ लग जाती है तो वो थोड़ा सुसाइडल हो जाता है कि क्या करूँगा जी के, मतलब पैर में लग गई, मैं तो डिपेंडेंट हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो वो कहती है, बहुत मतलब सरकास्टिकली कहती है कि अरे एक ही पैर में तो लगी है, बी ग्लैड अबाउट इट, कि एक दूसरा पैर तो है। आई लाफ्ड लाइक एनीथिंग ऑन दैट। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग प्लीज़ देखिए कैसे एक छोटी सी बच्ची हर नेगेटिव सिचुएशन में से पॉइंट टू बी ग्लैड अबाउट निकाल लेती है। लास्ट में थोड़ा सा कुछ ट्रेजिक हो जाता है उसके साथ में, और फिर कैसे गांव उसको हेल्प करता है, कैसे मासी उसको हेल्प करती है, उसके ऊपर है मूवी। बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, ज़रूर देखिए। और अपने घर में भी खेलिए ये ग्लैड गेम, अपने बच्चों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, जिनके साथ भी आप रहते हैं उनके साथ में ये गेम खेलिए।
कि आई एम ग्लैड फॉर दिस बॉटल क्योंकि इसमें मुझे पानी पीने को मिलता है, तू बता। फिर वो कुछ बताएंगे, फिर सामने वाला कुछ बताएगा, फिर ऐसे करके ना घर का माहौल चेंज हो जाएगा। व्हेन वी ऑलवेज कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट थिंग्स वी आर ग्रेटफुल फॉर, ज़्यादातर हम अपने लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, तो हमारे यहाँ पे पिनाइल ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन नाम का एक जो केमिकल है वो रिलीज होगा, जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। जिससे घर में मतलब अपने ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही वो केमिकल मिक्स होता है वैसे ही हम हैप्पीनेस महसूस करते हैं। सो जब हम हैप्पी रहेंगे तो हाई वाइब्रेशन जोन में रहेंगे। हाई वाइब्रेशन जोन में मैनिफेस्टेशन, किसी भी चीज़, किसी भी ड्रीम का मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो जाता है। मेरे चैनल पे हाई वाइब्रेशन में कैसे रहते हैं उसके 16 छोटे छोटे वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने। प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें एक अलग से फोल्डर बना दिया है मैंने इस महीने, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस। सो सेम जैसे आप प्लेलिस्ट में गए अफर्मेशन का फोल्डर एक्सेस करते हैं, वैसे ही प्लेलिस्ट में जाके हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन का एक्सेस कीजिए। 16 छोटे छोटे वीडियोस हैं, 15-15, 16-16 सेकंड की वीडियोस हैं, एंड ट्राई कीजिए उनमें से कितनी चीज़ें आप क्या बोलते हैं पिक कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। बहुत छोटी छोटी है। हाई वाइब्रेशन सॉन्ग सुनिए, जो भी देखें उस मेक श्योर कि यू आर नॉट वॉचिंग एनीथिंग नेगेटिव। इस तरीके के 16-16 से टिप्स हैं छोटे छोटे। सो पैम्पर योरसेल्फ भी है। हाँ, कौन बोला? मैंने रिचा, पैम्पर योरसेल्फ भी है, राइट। डांस भी है। फूड वो तो यस सॉरी, यस आपने गुनिका के साथ किया है उसमें डांस। हाँ। सो डांस करो, अच्छे अच्छे गानों पे करो। गाने क्या सुनते हैं हम, उस वो भी हमारे मूड को इम्पैक्ट कर जाता है। नाउ मीनू विल से बेख्याली किक्स मी गिव्स मी किक बट या ऐसे गाने सुनिए जो अच्छी लिरिक्स वाले हों, ऐसे लुट गए पिट गए वाले गाने मत सुनिए। सो वाइब्रेशंस हमारी उससे भी हाई हो जाती है। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ फीड जो कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, स्मेल्स, फ्रेगनेंसेस, ये भी हमारा मूड हाई कर देती है। क्या इनपुट की चीज़ें हैं ना, वो सब हाई वाइब्रेशन कर देती है। यस और क्या बोलते हैं, ग्लैड गेम इसलिए ज़रूरी है, ग्रेटफुलनेस इसलिए ज़रूरी है ताकि जिस भी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हो वो थोड़ी शांत हो जाए, आपके इमोशंस शांत हो जाए और आपको फिर क्लैरिटी आए। थॉट्स में क्लैरिटी आती है जब हम शांत रहते हैं, और शांत रहते हैं हम ग्रेटिट्यूड से। स्ट्रेस में हो ग्रेटिट्यूड लिखो, एंगर में हो ग्रेटिट्यूड लिखो, वरी में हो ग्रेटिट्यूड लिखो, जो भी नेगेटिव इमोशन में हो ग्रेटिट्यूड लिखो तुरंत। नहीं लिख सकते, आई एम ग्लैड फॉर वाला गेम खेलो, परिवार के साथ खेलो, जिनके साथ खेल सकते हो खेलो, तुरंत मूड बदल जाता है और फिर तुरंत सोल्यूशन अपीयर हो जाता है। यस। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." या सो बुद्धा सेज लेट अस राइज अप। राइज अप मतलब खड़े हो जाना नहीं होता है। राइज अप मतलब जिस भी सिचुएशन में हो आप, नेगेटिव सिचुएशन में, उससे ऊपर उठ के देखो, थोड़ा ऊपर उठ के देखो और बी थैंकफुल कि बहुत ज़्यादा नहीं सीखे उस दिन किसी चीज़ के बारे में, कोई एक नया लेसन नहीं मिला लाइफ में, तो एटलीस्ट कुछ छोटा सा लेसन तो मिला। कुछ भी नहीं मिला तो कम से कम बीमार तो नहीं हुए, बीमार हो गए तो कम से कम जिंदा तो है। तो मतलब किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुलनेस दो, पर दो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलो, थोड़ा सा उस इमोशन से निकलो, उस नेगेटिव इमोशन से निकलो। यहाँ पे अपन एग्जांपल लेंगे हाइड एंड सीक का। हाइड एंड सीक खेला है हम सबने बचपन में? यस, नो, मे बी यस खेला है। वेरी गुड। सो सबको मालूम है कि जैसे ही हम पार्टिसिपेंट्स ने क्या, मतलब जो भी गेम खेल रहे हैं, हमने क्या कपड़े वपड़े पहने हैं, हम सबको सब याद रहता है। और फिर अगर थोड़ा सा भी उसका स्कर्ट या शर्ट या कपड़े का कोई दिख रहा हो तो हम पहचान जाते हैं कि वो कौन है, राइट?
ऐसे ही खेलते हैं हम Yes. हाइड एंड सीक, फिर हम उसका Right. नाम ले लेते हैं तो वो बेचारा वो बाहर आ जाता है कि हाँ भाई मैं ही हूँ, राइट, फिर हम जीत जाते हैं। तो अब क्या करना है, हमारे को हाइड एंड सीक गेम खेलना है। हमको ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा दिखा दिया है इस बुक ने, तो जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड का वो थोड़ा सा जो स्कर्ट दिख रहा है, शर्ट दिख रहा है, उसको पकड़ के आप बाहर लाओगे ना, 10 पॉइंट्स लिखोगे ग्रेटफुलनेस के, वैसे ही वो पूरा बाहर आ जाएगा और फिर आपको दिख जाएगा। सो वो छोटा सा एक कुछ नेगेटिव इमोशन के पीछे ना छुप गया है सोल्यूशन, उसको हटाओ, ग्रैटिट्यूड का वो क्लीनर लेके आओ और उसका कांच सफा करो, वो धुंधला कांच सफा जैसे ही होगा आपको उस तरफ क्या है वो दिख जाएगा। सो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना है। बोलते हैं इंग्लिश में कि स्लीप ओवर योर प्रॉब्लम्स, सो जाओ, सुबह उठ के सोचना, ऐसे बोलते हैं अपने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब अपन उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं ना, सोल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन अपन सो जाते हैं, शांत हो जाता है हमारा दिमाग, तो सुबह उठ के जब दोबारा से सोचते हैं तो वो सोल्यूशन सामने दिखता है हमारे को। क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई ताला ही नहीं बना है जिसकी कोई चाबी नहीं है। चाबी पहले बनती है, ताला बाद में बनता है। सोल्यूशन पहले बनता है, प्रॉब्लम बाद में आती है हमारे सामने। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 4 दरवाजे और खोल देता है। वो 4 दरवाजे तभी दिखेंगे जब वो धुआं हटाओगे अपने आगे से, गुस्से का, वरी का, स्ट्रेस का, वो धुआं हटाओ, और वो धुआं हटाने में हेल्प करेगा ग्रेटफुलनेस। यस। Let Buddha's words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. सो यहाँ पे 2 चीज़ मैंने हाईलाइट की है। यू मोस्ट वांट टू रिजॉल्व, आप सच में चाहते हो कि ये रिजॉल्व हो जानी चाहिए सिचुएशन, क्योंकि आप अगर नहीं चाहोगे ना, आप अभी भी उस मैं क्यों सॉल्व करूँ उस वाले ईगो में रहोगे, उस वाले टेम्परामेंट में रहोगे कि मैं क्यों करूँ, तो कुछ भी पॉइंट्स नहीं निकलने वाले हैं ग्रेटफुलनेस के। स्पेशली पीपल जिनको रिलेशनशिप में होता है कोई चैलेंज, उनके लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये ईगो बहुत जल्दी आ जाती है रिलेशनशिप में, बहुत जल्दी आ जाती है। एंड दैट इज वाई इसने रिलेशनशिप का एक अलग से चैप्टर भी रखा है, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। सो आज नहीं लिखी आपने उस आज उसको चूज नहीं करना चाहते आप रिलेशनशिप के टॉपिक को, तो ये आगे जाके एक दिन स्पेशली रिलेशनशिप के लिए आपसे थैंकफुलनेस लिखवाने वाली है आगे। लेट मी जस्ट प्रिपेयर यू टुडे इटसेल्फ। सो यू मोस्ट वांट टू रिजॉल्व, आप चाहते हो उसको रिजॉल्व करना, तभी वो 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकलेंगे। वरना करने बैठेंगे आप असाइनमेंट और अरे कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है करके उठ जाओगे। सो यू मोस्ट वांट टू रिजॉल्व। एंड द सेकेंड दैट आई हैव हाईलाइटेड इज कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड? एक ही एरिया में बहुत सारे ग्रेटफुलनेस के पॉइंट्स निकालने को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो जो भी चैलेंज है उसमें से 10 पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम, इसलिए इसको कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये पहला एग्जाम्पल प्रोफेशनल फ्रंट का है। एक इंसान जो जॉबलेस है उसने 10 पॉइंट्स निकाले हैं ग्रेटफुलनेस के। थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि कुछ कनेक्ट कर पाते हैं क्या आप लोग। I'm so grateful to have had more time for my family during this period. जॉब चली गई, शुरू के 3-4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगी। सो जॉब चली गई लेकिन टाइम ही टाइम है, अब तो फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम है, तो वो भी तो एक ग्रेटफुलनेस का पॉइंट बन गया। नेक्स्ट, I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. पहले जॉब पे जाते थे इतना टाइम नहीं मिल पाता था, अब ज़्यादा टाइम मिल रहा है क्योंकि जॉब नहीं है हमारे पास में, तो उस फ्री टाइम में कुछ पुराने जो पेंडिंग काम है वो निपटा लो, तो उसके लिए भी थैंकफुलनेस। I'm grateful that I have had a job most of my life and that I'm experienced. पहली बार नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लो प्लीज। I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. पहली बार अनएम्प्लॉयड हुआ है, उसके लिए थैंकफुलनेस। और
अभी जो भी जॉब किया उसका एक्सपीरियंस तो है, जॉब चली गई तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस तो हमारी हमारी स्किल तो हमारे पास ही है। सो उसके लिए थैंकफुलनेस। या अब I'm पढ़ते great. रहो। I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I'm grateful that I have my health and that I can work. I'm grateful for my family's encouragement and support. I'm grateful for the rest I have had because I needed it. I'm grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. सो कैसे इन्होंने 10 पॉइंट्स निकाले हैं, हर एरिया से सोच के निकाला है। मतलब पास्ट का एक्सपीरियंस के बारे में, आज फ्यूचर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में, आज आप क्या फील कर रहे हो उसके बारे में। तो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में से आपको भी बैठ के निकालना होगा। अगर कोई हेल्थ एरिया में चैलेंज के साथ में आप कर रहे हो तो पास्ट में कैसा था, जब ठीक था तब आप क्या क्या काम कर पा रहे थे उसकी ग्रेटफुलनेस, आज क्या क्या काम कर पा रहे हो, एकदम जाम तो नहीं हो गया है ना वो, तो कुछ तो काम कर पा रहे होगे, तो वो उसके बारे में ग्रेटफुलनेस कि चलो मैं इतना तो कर ही लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो उसकी ग्रेटफुलनेस। अगर एकदम ही जाम हो गया वो पर्टिकुलर हेल्थ का पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, तो बाकी चीज़ें तो काम कर रही हैं, क्योंकि इसने कहीं पे लिखा है देखो हेल्थ के बारे में। जॉब नहीं है तो क्या हुआ, हेल्थ तो है ना काम करने के लिए। सो वैसे ही आपको अगर एक कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, बाकी के तो बॉडी पार्ट काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के शुक्राने करने, फिर फ्यूचर के शुक्राने करने कि क्या लेसन्स मिले आपको, कि ये बॉडी पार्ट को ठीक रखने के लिए अब मुझे एक लेसन मिल गया है कि मुझे वॉक पे जाना है, या मुझे ये चीनी कम खानी है, या मुझे क्या क्या लेसन मिला है आपको। सो उसके बारे में लेसन्स बहुत महंगे मिलते हैं, तो लेसन्स के बारे में थैंकफुल होना भी ज़रूरी है हमें कि क्या सीखा हमने इससे। सो पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के साइकिल में घुस के अपने पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकालने हैं हमारे को। सो ये इन्होंने जॉब फ्रंट पे दिया है, प्रोफेशनल फ्रंट पे एग्जांपल दिया है। अब ये पर्सनल फ्रंट पे एग्जांपल दे रही है कि बाप बेटे की आपस में बनती नहीं है, दोनों बात नहीं करते हैं, तो क्या ग्रेटफुलनेस के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic that take place. मैंने जो वर्ड्स मार्क किए हैं, विल, मस्ट, वो मतलब गारंटी वाले वर्ड्स हैं ये, कि हाँ होगा ही, होना ही चाहिए ऐसा ही। माइट नहीं लिखा इन्होंने, या मे भी नहीं लिखा इन्होंने, मस्ट। द करंट सिचुएशन मस्ट एंड विल मैजिकली चेंज। सो डेफिनेटली गारंटीड लॉ है ये, आपके सिचुएशन में भी काम आएगा। ऑल वी हैव टू डू इज कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। ऐसे लिखने को, असाइनमेंट करने को सिर्फ 10 पॉइंट मत लिख बनाइएगा, सच में टाइम दे के सोचिएगा उस चैलेंज के बारे में कि क्या पॉइंट्स हैं ग्रेटफुलनेस के, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, सब मिला के लिखिएगा। Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. First, I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I'm grateful to my father for supporting our family throughout my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. सो चारों पॉइंट्स देखिए पास्ट से रिलेटेड है, कि पापा ने पहले क्या किया उसका थैंकफुलनेस दिया है उसने, और पापा से नहीं अच्छी बन रही पर बाकी लोगों से अच्छी बनती है उसका भी थैंकफुलनेस दिया है। सो घुटना काम नहीं कर रहा है पर बाकी के पार्ट्स काम कर रहे हैं, उसका थैंकफुलनेस दे सकते हैं हम लोग भी। I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much.
I'm grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. या सो इन्होंने कैसे पास्ट में गए, क्या क्या पापा ने किया उसका थैंकफुलनेस दिया, फिर प्रेजेंट में उनको क्या क्या लर्निंग्स मिली कि पापा टफ थे, तो इससे मुझे ये समझ में आया कि मुझे मेरे बच्चों के साथ में कैसे रहना है, कैसे बच्चों को इनकरेज करना है हैप्पी और कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन बनाने के लिए। तो लेसन्स क्या मिले पापा के पेरेंटिंग से, वो भी उन्होंने लिख दिया है, और आगे फ्यूचर का भी लिख दिया है कि आगे भी गुड टाइम्स आने वाले हैं। सो आपको भी ऐसे ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में घुस के अपने चैलेंज एरिया के अंदर डीप सोच के पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकालने हैं। As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude by the law of attraction. The son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. सो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, माना कि उसने पापा को जाके नहीं बोला है कि भाई आई एम थैंकफुल फॉर दिस दैट एंड दिस, लेकिन फिर भी मैजिक्स होंगे। उसने सिर्फ अपने दिमाग में सोच के पेन आई मीन टू से पेन डाउन किया है, लिखा है, लेकिन चेंजेस फिर भी आएंगे क्योंकि क्वांटम लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्वांटम फिजिक्स का क्या कहना है कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जीज, एवरीथिंग इज एटम, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो जब भी आप कुछ भी अपने मुंह से निकाले हो, शब्द निकाले हो, शब्दों में भी एनर्जी होती है, वर्ड्स आर एनर्जी, एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड। जैसे ही आपने उसको डायरेक्ट किया थैंकफुल टू फादर, टू द रिलेशनशिप विद फादर, वो अपने आप फादर तक पहुंच जाएगी। आपको फादर को बोलने की जरूरत नहीं है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एंड दैट एंड दिस। सो क्वांटम लेवल पे दो चीजें होती है, एक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, चाहे आप उनको जाके पर्सनली बताओ चाहे नहीं बताओ, उनसे आपकी रिलेशनशिप अपने आप अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपने यहाँ से पॉजिटिव इमोशन का स्ट्राइकर चलाया, वो अपने आप पॉजिटिविटी लेके आएगा। दूसरा, क्वांटम फिजिक्स में एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया था शॉर्डिंगर के द्वारा, जिसमें एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, मतलब असल में नहीं किया गया था, ऐसा सोचा गया था कि एक बिल्ली को एक डब्बे में डब्बे में रखा जाए विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो दो पॉसिबिलिटीज एनी टाइम पे एग्जिस्ट करेंगी, या तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट फट गया और बिल्ली मर गई, और या वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अभी भी इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं हुआ है और कैट जिंदा है। सो एक ही टाइम पे आधे लोगों के लिए कैट जिंदा हो सकती है, एक ही टाइम पे आधे लोगों के लिए कैट मरी भी हो सकती है। सो हमारी लाइफ में भी एट अ टाइम टू पॉसिबिलिटीज हमारे साथ साथ चलती हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। किसी भी चीज का क्या बोलते हैं नतीजा या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अब क्या होगा वो आप किस पे फोकस करते हो, आपने कौन सी एनर्जी को मोशन में दिया है, वही आपके साथ होगा। बिल्ली रास्ता काट गई, आपने बोला कि मेरा काम बिगड़ेगा, काम बिगड़ेगा। आपने बोला कि काम नहीं बिगड़ेगा, एक जानवर था सिर्फ चला गया कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं होगा। हम ही हमारी थॉट से उसको अट्रैक्ट करते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी साथ साथ 50-50 रहती है, काम बिगड़ना और काम ना बिगड़ना, लेकिन हमने किस पे थॉट दिया, अपना फोकस दिया, हमारे साथ वही होता है। ऑब्जर्वर्स इफेक्ट बोलते हैं इसको। आप किस चीज को ऑब्जर्व करते हो, आपके सामने वो तुरंत खड़ा हो जाता है। अभी तक मैं अपने को 7 डेज हो गए हैं इस जर्नी में, तो आप में से किसी ने ये नोटिस किया कि फेसबुक पे अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड स्टफ आने लगा है आपको?
या नॉट फेसबुक बट अदर प्लेसेस ऑल्सो, आपको यही यही चीजें दिखने लगी हैं, पॉजिटिव कोट्स दिखने लगे हैं आप लोगों को? यस, कौन बोल रहे हैं? दिखने लगे। रेखा, या गुड गुड। यूट्यूब पे भी आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो क्या होता है कि हमारा दिमाग जो सोच रहा होता है वो चीजें हमारे सामने आती है, ये ऑब्जर्वर्स इफेक्ट है। अभी राइट प्रेजेंट आप जहां भी बैठे हो, आंख बंद करो, करो आप लोग सब आंख बंद करो, और जब आंख खोलो तो सिर्फ येलो कलर की चीजें देखो। चलो आंख खोलो और येलो कलर की चीजें देखो। दिखी सबको? सबको दिख गई क्या? हाँ, वो चीजें वही थी, हाँ, हमारे घर में ही थी, लेकिन हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो येलो कलर की चीज वहां पड़ी है। अब आंख बंद करो और ब्लू कलर देखो आसपास। आंख खोलिए, ब्लू कलर देखिए। आई एम श्योर दिख ही गया होगा 80% लोगों को। वो चीज वही होती है, लेकिन हम देखते ही नहीं है। हम जब ऑब्जर्व करते हैं तभी वो हमारे सामने आती है। मैंने ये असाइनमेंट जब फर्स्ट टाइम करी ना, तब मुझे पता चला मेरे घर में जितने भी ये शो पीसेज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर येलो। आई डिडंट डू इट पर्पजली, वो अपने आप कैसे हो गया मुझे नहीं पता। मोस्ट ऑफ देम आर येलो। उस दिन मैंने पहली बार नोटिस किया, अरे ये भी येलो है, वो भी येलो है, घड़ी भी येलो है, पर्दे में भी येलो है, ये भी येलो है। मुझे पता ही नहीं था, इतना येलो के सराउंडेड रहती हूँ मैं। सो जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं ना, चीजें हमारे सामने नहीं आती है। ये ऑब्जर्वर्स इफेक्ट कहलाता है। जब आपने ऑब्जर्व किया कि बिल्ली रास्ता काट गई, या चलो बिल्ली का छोड़ो, खीरा, मूंगफली, जिनसे गैस बनती है अक्सर लोगों को। अगर बिना ध्यान दिए आपने खा लिया, आपको कुछ नहीं होगा। आपने ध्यान दे लिया, ओ मैंने तो शाम को खीरा खा लिया, ओ मैंने तो शाम को बनाना खा लिया, देखो वो कैसे रिएक्ट करता है फिर आपके पेट में जाके। सो दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जब भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव रिएक्ट कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, हमेशा आपके साथ पॉजिटिव होगा। ये साइंस है, ये कोई अपने वैसे बात नहीं कर रहे हैं, फिलोसफिकल बात नहीं कर रहे हैं, ये साइंस है। ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, क्वांटम फिजिक्स, ये सब साइंस में प्रूव्ड है। बेटे के लिए भी जैसे ही उसने ग्रेटफुलनेस पे ध्यान दिया, और आगे लिखा है इन्होंने कि प्रोवाइडेड ही मेंटेन्स हिज ग्रेटिट्यूड। ऐसा नहीं कि एक दिन असाइनमेंट करने के लिए लिख दिया अपन ने और बाद में फिर से शिकायतें शुरू कर दी अपन ने उसी चीज की जिसमें चैलेंज है। प्रोवाइडेड ही मेंटेन्स हिज ग्रेटिट्यूड बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ही मस्ट रिसीव बेटर सर्कमस्टांसेस विद हिज फादर। वैसे ही प्रोवाइडेड यू गाइज मेंटेन योर ग्रेटिट्यूड, जो भी एरिया में आज आप लिखने वाले हो उसमें ग्रेटफुल ही रहो, तो मतलब शिकायत नहीं कर रहे हो और सिर्फ ग्रेटफुल रह रहे हैं, तो हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे। मैजिक्स अपने आप होंगे जिस भी एरिया में हमने ग्रेटफुलनेस दी है। यस। Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So, when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. एब्सोल्युटली। आफ्टर डूइंग द असाइनमेंट आपको अगर खुशी मिली तो आप समझ जाइए कि आपके असाइनमेंट करने का जो एक पर्पस था वो सॉल्व, मतलब परफेक्ट हो गई आपकी असाइनमेंट। ये एक एविडेंस है। अगर आपको खुशी हुई तो इसका मतलब आपने जो किया वो काम कर गया। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I'm so grateful for dash, or I'm truly grateful for dash, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I'm so glad that dash, and finish the sentence with what you're glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing
thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. सो अपने को वो 10 पॉइंट्स लिखने हैं। 10 पॉइंट्स आप कैसे भी लिख सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, जो भी लिखना है आपको, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, या आई एम सो ग्लैड दैट, या थैंक यू सो मच फॉर दिस, या आई एम थैंकफुल फॉर दिस। वर्ड्स वोंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप 10 पॉइंट निकालें उसमें से, उस सिचुएशन में से, टू बी ग्रेटफुल फॉर। और लास्ट में अपने को ये लिखना है, मतलब 11th पॉइंट आपका ये होना चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। हिंदी में जो लिख रहे हैं, आदर्श, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हिंदी में जो लिख रहे हैं एक बार प्लीज नोट डाउन कर लें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पेज नंबर है 72 ऑफ योर पीडीएफ। सो ये आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए। 10 पॉइंट्स जैसे ही लिख दिए वैसे ही आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। नाउ दिस पॉइंट आई रिकमेंड each one of you to make as your 11th point of your count your blessing। count your blessing में 11th point ये बन 10 लिख रहे हैं हम लोग रोज, उसमें एक 11th point ये जोड़ दीजिए रोज। तो रोज के जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे उसमें आपको परफेक्ट रेजोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। आई हैव बीन राइटिंग दिस 9-10 मंथ्स से लिख रही हूँ मैं, एंड येस आई एम सीइंग अ डिफरेंस। मुझे वाकई में फर्क महसूस हुआ है कि छोटी मोटी चीज़ों की फटाफट सॉल्व हो जाती है, फटाफट आंसर्स आ जाते हैं मेरे पास में। सो कोई मतलब नुकसान नहीं है इसको लिखने में रोज कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। यस, And just for सॉरी, ये हुआ अपना वन पार्ट ऑफ द असाइनमेंट। सेकेंड पार्ट क्या है वो पढ़ते हैं। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. सो सेकेंड पार्ट ऑफ असाइनमेंट ये है कि अब से लेके नेक्स्ट जब कल आप सेशन पे आते हो, मतलब 24 आवर्स के लिए आपको कोई भी शिकायत नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। दूध, चाय, नमक कम है, दूध वाला नहीं आया, मेड नहीं आई, इसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, किसी भी चीज़ की कोई शिकायत नहीं करनी है। आज बारिश बहुत हो रही है, वेदर की कंप्लेन, पुलिस वाले की कंप्लेन, कोरोना की कंप्लेन, कुछ नहीं करना है अपने को 24 घंटों तक। तब आप रियलाइज़ कीजिएगा कि कितनी शिकायतें करते हैं हम लोग एक दिन में। क्योंकि जैसे ही आप बोलने वाले होंगे आपको याद आएगा वो आज तो बोलना नहीं है, तो आप कितनी बार अपने आप को रोकते हो वो आप याद ध्यान कीजिएगा। और फिर भी गलती से निकल जाए शिकायत तो इमीडिएटली स्टॉप करके ये बोलिएगा, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, और फिर किसी एक चीज़ के लिए जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं उसको ऐड कर दीजिएगा। मतलब क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 17 सेकेंड्स लगते हैं किसी थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में बैठने में, सेव होने में, वो फाइल सेव होने में 17 सेकेंड्स का टाइम लगता है। जो हमने बोल दिया वो यहाँ पे 17 सेकेंड में सेव हो जाता है। सो जैसे ही आपने शिकायत की वो यहाँ पे सेव होने चली गई, लेकिन तुरंत अगर आपने बोल दिया बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, तुरंत आपने अपनी ही बात को काट दिया कि नहीं लेकिन मुझे तो ये कहना है कि मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ इस चीज़ के लिए, तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी, पहली वाली मतलब सेव नहीं होगी, और ये वाली फाइल सेव हो जाएगी। सो क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, इनकी सारी फाइलें रिप्लेस होती चली जाएंगी ग्रेटफुलनेस की फाइलों से, और फिर डेफिनेटली मैजिक्स होंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जितने नो कंप्लेन डेज फॉलो कर सकते हैं आप इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में, 30 दिन की जो जर्नी है अपनी,
उतनी जल्दी जल्दी बहुत अच्छे असर आएंगे अपने। सो एकदम शिकायत करना बंद कर दीजिए, एकदम मुंह से निकल रही हो तो प्लीज इस लाइफलाइन का यूज कीजिए, बट आई हैव टू से, नहीं नहीं मुझे ये कहना है, पर मुझे ये कहना है कि, और फिर किसी एक चीज की तारीफ कर दीजिए, किसी एक चीज के लिए कृतज्ञता दर्शा दीजिए, कोई भी चीज हो सकती है वो आपके आसपास से। सो दो पार्ट में है असाइनमेंट, एक चैलेंज एरिया में से 10 पॉइंट्स निकालने हैं और लास्ट में लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, और दूसरा कोई शिकायत नहीं करनी है 24 घंटे तक, और अगर लगे कि कुछ निकल गया है गलती से मुंह से तो तुरंत उसको एक रिप्लेस कर दीजिए एक कृतज्ञता के पॉइंट से। यस। And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic into your life. So आगे भी कभी आपको लगे कि आपने शिकायत कर दी या आपने कुछ गलत बोल दिया और ये मेरे पास घूम के आ जाएगा, तो तुरंत कोई ग्रेटफुलनेस का पॉइंट बोल दीजिए, इससे पहले कि वो हमारे यहाँ सेव हो जाए, इससे पहले कि वो सुलगता हुआ कोयला हमारे ड्रीम्स को जला के राख कर दे, उस पर ग्रेटिट्यूड का पानी डाल दीजिए और बुझा दीजिए उसको वहीं पे। Magical practice number 7, the magical way out of negativity. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose any problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Third, list 10 things that you're grateful for about the negative situation. And at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through the one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline, stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magical words, thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू शालिनी फॉर रीडिंग। लास्ट पॉइंट मैजिक रॉक का एक्सरसाइज अभी हम करके सोएंगे, और फर्स्ट पॉइंट कल सुबह सुबह करेंगे हम लोग काउंट योर ब्लेसिंग का। और कल आप लोग कोई एक प्रॉब्लम या नेगेटिव सिचुएशन जो आप रिजॉल्व करना चाहते हैं उसको लेंगे और उसके बारे में 10 पॉइंट्स लिखेंगे ग्रेटफुलनेस के। माना कि चैलेंज है, लेकिन फिर भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में जा जाके उसके 10 पॉइंट्स निकालेंगे आप लोग, और लास्ट में लिखोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। और सेकेंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट है कि आप अब से लेके कल 9 बजे तक आप कोई शिकायत नहीं करेंगे। जब तक आप सेशंस पे नहीं आते एक भी शिकायत नहीं निकलनी चाहिए, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आना, सॉरी नेगेटिव वर्ड्स शुड नॉट कम आउट ऑफ योर माइंड, सॉरी माउथ। एंड अगर गलती से निकल गया है कुछ तो तुरंत मैजिकल लाइफलाइन का इस्तेमाल करें और किसी और चीज़ के लिए कृतज्ञता जाहिर कर दें। खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया है, ऐसा शिकायत कर दिया, तुरंत बोल दीजिए कि नहीं नहीं लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, सब्जी बहुत अच्छी बनाई है तुमने, या रोटी बहुत अच्छी बनाई, वॉट एवर। एनी क्वेश्चंस? Can be a person. हाँ, it can be a person. Can be about a person. या वैसे पर्सन के बारे में एक और अलग चैप्टर भी आएगा, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। आप चाहें तो उसमें कर सकते हैं और इसके लिए कोई और सिचुएशन चूज कर सकते हैं। Okay. थैंक यू। हाँ विनीशी, यू रेज्ड योर हैंड। गलती से हो गया क्या? आप म्यूट पे हैं अगर म्यूट पे हैं अगर आप बात कर रहे हैं तो, या शायद गलती से हो गया है। चलो मैं लोअर कर देती हूँ। यस, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस with regards to the chapter or the assignment? No questions? Clear है assignment? I'll share my experience, Monica. हाँ मोनिका जी। हाँ,
तो मैं सब पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करना चाहूंगी। जब अपन ने लास्ट टाइम ये चैप्टर किया था, 4 o'clock क्लास थी अपनी, हाँ एंड उसके बाद ये असाइनमेंट करना था एक नेगेटिव सिचुएशन के साथ। सो आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब दैट डे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, बहुत मूड खराब था। तो मैंने सोचा था कि आज मैं असाइनमेंट नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं कुछ भी बोल दूंगी कि मैंने नहीं किया। बट एनी हाउ रात को मुझे लगा कि चलो कर ही लेती हूँ। उस नेगेटिव सिचुएशन में से मैंने 10 पॉजिटिव थिंग्स निकाली, रात को 11 बजे कैसे तैसे भी बस करी मैंने और लिखा लास्ट में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। एंड एज सुन एज जैसी मैंने लिखी लाइन, आई गॉट सो मच रिलीफ, रिलैक्स, बहुत शांति मिली। और जैसे ही मैं बिस्तर पे सोने को गई, वैसे ही जैसे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ एंड आई गॉट लाइक परफेक्ट रेजोल्यूशन। एंड आफ्टर दैट वो रेजोल्यूशन फिर कैसे होगा वो मैंने यूनिवर्स पे छोड़ा। एंड मैं सब पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगी, इट्स रियली 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 वर्क्स, और ये हो रहा है। तो थैंक यू मोनिका जी। मैजिक होता है। यस, मैजिक होता है परफेक्टली। मेरा तो आधार कार्ड का गजब ही मतलब एंड मैजिक है। आपने पासपोर्ट वाला इश्यू शेयर नहीं किया, दैट टाइम यू हैव शेयर था, पासपोर्ट कैसे मिला था? No, 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 no. That is in another chapter. अच्छा, ओके Yeah, that is when we think about the solutions. वो ओके वाला chapter. ओके। So we have to create in our mind a negative situation, or if we face any negative situation really in that day, Yeah, that we have to not in consider. that day. अभी आज की डेट में आपको कोई ऐसी सिचुएशन है जो परेशान कर रही है आपको, कोई भी रिलेशनशिप में या कोई फाइनेंसेस में या हेल्थ में, तो आप उसके साथ में उस एरिया के लिए ये असाइनमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ है जो अभी सर पे ना भार दिए हुए हैं हमारे, तो उसके लिए ये वाला असाइनमेंट कर सकते हैं अपन। वो कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज से रिलेटेड भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। चैलेंज आया हुआ है अभी, हमारा प्रॉपर्टी फंसा हुआ है या प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो रहा है या व्हाटएवर, सो यस हो सकता है। ठीक, उसके मतलब उसके हमें 10 पॉइंट्स लिखने हैं, लाइक हाँ, उस प्रॉपर्टी के लिए आपने शायद कृतज्ञता कम दी थी, इसलिए आपको उस प्रॉपर्टी में वो चैलेंज आ रहा है, ऐसा मान के आप उस प्रॉपर्टी के लिए 10 कृतज्ञता के पॉइंट्स अगर निकाल सकें तो यस, वेल एंड गुड, वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग। अनु, हाँ, जैसे मेरे अगर रुपए फंसे हुए हैं तो उसके लिए मुझे किसको ग्रैटिट्यूड करना है? जो पर्सन आपको वापस नहीं दे रहा है उसके लिए। ओके। क्योंकि एक नेगेटिविटी आ गई होगी उस इंसान के लिए आपके मन में कि उसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, ऐसे। बट यार अनु, नेगेटिविटी तो बाद में आई थी, पहले तो नहीं आई थी। अब तो आ गई ना, तो अब करो। ओके, गॉट इट। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कोई एरिया जो क्लैरिफाई करवाना है? कल मेरा बहुत मनपसंद चैप्टर है खाने का। सो द मैजिक इंग्रेडिएंट। थोड़ा भावनाओं में बह जाऊंगी शायद मैं कल, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अभी फील होता है जब खाने के लिए मैं थाली लगा देती हूँ, परोस देती हूँ, और खाने के लिए ये बैठते नहीं है मोता जी, तो मेरे को बड़ा फील हो जाता है कि यार खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत किया है और मैंने बहुत फेस भी किए हैं चैलेंजेस। तो अभी बहुत आराम है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब किसी को नहीं भुगतना चाहिए, अब किसी को नहीं करना चाहिए डिसरिस्पेक्ट। सो यस, कल का चैप्टर So tomorrow there will be solution for that कि आप किसी को खाना परोसते हैं वो नहीं आ रहा है या उसका रिस्पेक्ट नहीं करे, तो कल क्या इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है? आप अगर उनको बता पाए चैप्टर का सार तो यस, शायद सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। मैं तो बता देती हूँ इनको वैसे, तो ये बोलते हैं मैं विष्णु हूँ। बट हाँ, काफ़ी चेंज हुए हैं ये। It is really hard to make kids to understand this. यस,
किड्स क्या, यहाँ पे तो बड़े हो गए हैं तो भी। नहीं, अब अगर आप कुछ बात कहते हो तो हो सकता है कि जो बड़े हैं वो समझ भी जाएं, अंदर अंदर ऊपर से ना कहें, बट बच्चों की को थोड़ा सा करना अरे वो बहुत तो साइंस लेने वाला है, होती उसको तो क्वांटम फिजिक्स के लॉ समझाओ आप तो। पता सब कुछ है, बट ना वो कहते हैं बस अड़े रहना है, वो वाली बात हो जाती है। कई जगह, कई सारी जगह ऐसे ही नोज वेरी वेल, शिकायत ही नहीं नोज। करनी है अनुराधा, शिकायत नहीं करनी है। अभी देखो आपने शिकायत कर दी। शिकायत नहीं, अब अभी हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ क्या नहीं है। नहीं, यही तो शिकायत है। यही तो शिकायत है, यही तो नहीं करना मैंने है। लेकिन शुरू में ही बोला दैट ही अंडरस्टैंड्स, मैंने शुरू में ही बोला ही अंडरस्टैंड्स। सबसे या बेस्ट शालिनी, उपाय, श्योर। सबसे बेस्ट उपाय कल नेगेटिव नहीं बोलने का यही है कि मौन व्रत रख लो, सब कोई कुछ बोलेगा ही बट नहीं। माइंड में नहीं बोलना है ना डियर, ये तो नहीं है कि आप मुंह से बोल रहे हो, माइंड में भी नहीं बोलना है। तो वो अपने आप ही नहीं आएगा। हम जब मौन व्रत में हैं तो हम यही ध्यान रखते रहेंगे कि हम मौन व्रत में हैं, हमें बोलना नहीं है आज। मास्क बट पहन लो। बट ऐसे होएगा ही नहीं ना, बट कहाँ से होगा? बोलना और थॉट में बहुत अलग होता है। थॉट में आ ही जाता है नेगेटिविटी, दैट्स वेरी कॉमन। दैट्स और याद भी नहीं रहेगा कि अपन ने नेगेटिव बोला है करके। बिल्कुल। बट ये जरूर फायदा हो रहा है कि हाँ यू कम बैक टू पॉजिटिव थिंग्स, कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना, स्टॉप देयर, यू ट्राई टू डू दैट, तो ये जरूर हो रहा है पक्का। अभी इन 7 दिनों में चेंज आया ही है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ यही बोलूंगी, ओके, डेफिनेटली। मतलब ग्रेट। बहुत मुश्किल है, मतलब मैंने अभी तक नहीं बोला कि 3-4 दिन शुरू के बहुत डिस्टर्बिंग थे मेरे लिए, बहुत ज्यादा। मीन्स चाहे मैं कितना भी ट्राई करती, नॉट हैविंग गुड स्लीप जो मुझे हमेशा होती है, मतलब मेरी हमेशा नींद साउंड स्लीप रहती है, बट वो शुरू के 4-5 दिन बहुत डिफिकल्ट है। पता नहीं मेरा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड आपस में लड़ रहे थे या क्या हो रहा था, आई डोंट नो। बहुत डिस्टर्बिंग नाइट्स थी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो, फिर इसी के कारण नेक्स्ट मॉर्निंग फिर फ्रस्ट्रेटेड होती थी, हर चीज पे गुस्सा। तो वो 4 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आई थॉट कि नहीं, लेट्स कंटिन्यू, विल सी द रिजल्ट्स, मे बी विल सी द रिजल्ट्स बेटर बेटर बेटर। सो दैट्स द पॉइंट। वेरी नाइस, वेरी कहीं ना नाइस। कहीं तो इन चीजों का ठीक है, अब जब सुनते हैं बार बार कि आप नेगेटिव थॉट्स को रोको या रोको, तो ठीक है, ट्राई करते हैं ना। 10 बार सुनेंगे तो एक बार तो ट्राई करेंगे, तो ट्राई करते एब्सोल्युटली, करते हम करते जो देखते हैबिट हो हैं, जाएगी, हम जो हैबिट हो देखते हैं, जाएगी। सुनते हैं, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। और आप पहले नहीं हैं जिनके ये स्लीप डिस्टरबेंस आया। मोनिका जी के भी आया था, मोनिका जी की सिस्टर थे बिल्कुल। पिछले सेशन में, उनके भी आया था। मैंने इतने दिन इसीलिए नहीं शेयर किया कि मैं कुछ नेगेटिव ना मतलब डाल दूं ग्रुप में, मेरी वजह से लोगों को ये ना लगे कि नहीं इसका अलग कैसे एक्सपीरियंस है। बट आई स्टॉप्ड माई सेल्फ। कल भी शायद मैंने इसीलिए आपको मैसेज किया था इस बारे में कि मैं पर्सनली कुछ शेयर करूंगी, अच्छा। देन आई स्टॉप्ड। फिर मुझे लगा कि नहीं रुक जाओ, लेट्स सी अगेन फॉर 2-3 डेज, गिव इट टाइम। या तो या बस। अच्छा अनु, देयर हाँ इज वन क्वेश्चन ऑफ विनीश। हाँ जैसे कि ही जस्ट लॉस्ट हिज फादर, सो उनका मानना है कि इसमें से मैं पॉजिटिव थिंग्स में क्या सोचूं, उसमें से क्या पॉजिटिविटी हो सकती है, 10 पॉजिटिव कैसे मैं निकल कर आऊं? उसमें से पास्ट की निकल सकती हैं और फ्यूचर की निकल सकती हैं, प्रेजेंट की नहीं निकल सकती हैं उसमें से, सिचुएशन में से। जैसे पास्ट में उन्होंने क्या किया अपने लिए, उसके लिए थैंक यू। और फ्यूचर के लिए क्या लेसन सिखा के गए पापा, उसका थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो ये एंड अनु विनेश जी, रोज स्टे लिखना है? स्ट्रॉन्ग। यस। हाँ सोनाली जी, क्या? अनु ये रोज लिखना है कि सिर्फ नहीं 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 कल नहीं, ही ये है? आज आई मीन जैसे कल कल का ही असाइनमेंट है ये। लेकिन वो जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन है, वो ओके, मेरा टिप दिया मैंने कि वो वाला पॉइंट आप क्या है? अपने काउंट योर ब्लेसिंग में ऐड कर लीजिए। ओके या थैंक यू। ओके ओके, थैंक एनी मोर क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज, एनी शेयरिंग्स? अभी जो बात हुई कि किसी को लूज किया हमने किसी के रिलेशनशिप में, जो आजकल काफी ज्यादा हो रहा है, तो क्या हम उसमें ये ग्रेटिट्यूड ऐड कर सकते हैं कि ठीक है, अगर मतलब इससे ज्यादा तकलीफ होती, इससे अच्छा है कि नहीं नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट केस है। नहीं। ये डिफरेंट केस है, पर हाँ आप जो बोल रहे हो उसमें यस,
ऐसा कर क्योंकि सकते काफी लोगों को मैंने देखा है जिनकी मतलब न्यूज होती है कि काफी टाइम से वेंटिलेटर पे हैं एंड हैं। देन हाँ दे, हाँ हाँ तो उन्होंने उस काफी काफी सहन किया, मतलब कितनी तकलीफ उनके चली होगी। और हम अपने लिए सोचते हैं कि नहीं वो रहते तो अच्छा रहता, लेकिन हमें क्या मालूम कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे या और भी होती अगर रहते थे। या आई थिंक दिस वे वी कैन बी ग्रेटफुल टू गॉड कि ठीक है आपने उनको और नहीं मुक्ति तकलीफ दे दी। दी। या हाँ, मुक्ति दी। या उस सिचुएशन में बिकॉज यस अनु ये प्रेजेंट का चीज निकल मैंने सकता है। मेरे साथ खुद भी हुआ था जब अब तो हो गए हैं 9 साल हो गए कि मेरी खुद की मॉम जब एक्सपायर हुई थी, तो शी हैड कैंसर। मतलब आई लिटरली मीन्स मैंने प्रे किया था कि अब इनको और तकलीफ मत दो। माना ये बहुत बड़ा लॉस था, मतलब यस बहुत दुख तकलीफ हुई उनके जाने से, लेकिन सच में मैंने भगवान को थैंक यू बोला था उस दिन भी कि ठीक है, मैं इससे ज्यादा उनको तकलीफ होती तो शायद मैं भी नहीं देख पाती, इतनी तकलीफ होती। तो आई थिंक ये एक ऐड कर सकते हैं अगर किसी को ऐसा लगता है। प्रेजेंट की एक ब्लेसिंग। यस राइट, थैंक यू। यस, एनीथिंग एल्स? शैल वी वाइंड अप? चलिए कल मिलते हैं। अरे एक गेम खेलना था। चलो आज तो हो गया 8 मिनट ऊपर, देखते हैं कल अगर जल्दी चैप्टर खत्म हुआ तो कल एक गेम खेलते हैं छोटा सा। पेन और कॉपी लेके आइएगा। अगर कल चैप्टर खत्म हो गया तो कल खेलेंगे, नहीं तो परसों खेलेंगे। छोटा सा गेम है, अभी नहीं बताऊंगी, जब खेलेंगे तब बताऊंगी। ये पता है, है क्या? ये पता है। हाँ। चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप करती